बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाले ये रोस्टेड चांपों की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ये मैंने मटन से तैयार की हैं। आप अगर चाहें तो इसको बीफ या फिर चिकन के ड्रम स्टिक से भी बना सकते हैं। मेथड वही रहेगा। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी और चटपटी सी चांप्स तैयार करने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर चांपें ले ली हैं। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इनको किसी स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से स्ट्रेन कर लें ताकि कोई भी पानी वगैरह इसमें बाकी ना रहे। चलें जी, इसको साइड पर रख देते हैं। अब आती है मिसालों की बारी। मिसालें हैं मेरे पास, बहुत ही कम जाएंगे इसमें और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। मिसालों में मेरे पास खुश्क धनिया है और सफ़ेद ज़ीरा है जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। पपीते का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च है मेरे पास। काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ करेंगे और नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। तमाम मिर्च मिसाले 1/2 टीस्पून ही जाएंगे। तमाम मिसालों को हम 1 कप दही में शामिल करेंगे और साथ ही लहसुन का पाउडर भी शामिल कर देंगे। अगर आप फ्रेश डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच भरकर फ्रेश लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर हम दही और मिसाले डायरेक्ट जो है चांपों में भी डाल सकते थे, लेकिन सेपरेट बनाने का मकसद ये है कि हम मिर्च मिसाला यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल ड्राई होंगी तो हमारा मिर्च और मिसाले यानी कि नमक और मिर्च इक्वल से होने चाहिए। चलें जी, मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। चांपों को एक बाउल में मैंने कन्वर्ट कर लिया है और ये जो तमाम हमने दही वाला मिक्सचर बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी और शानदार सा ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। 2 लेमन का जूस इसमें शामिल करूँगी मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेमन का जूस डालने से इसका टेस्ट और फ्लेवर एकदम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 लीमू का रस का इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। नहीं तो मैं प्रेफर ये करूँगी आपको कि इसको ओवरनाइट के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें। बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ मैंने 1 रात के लिए इन चांपों को रख दिया था फ्रिज में। दूसरी सुबह मैंने इनको निकाला है तो माशाल्लाह से अच्छे से ये मैरिनेट हो चुकी हैं। अब चलते हैं और इनकी कुकिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कढ़ाई है और उसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल के। और ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें ये चांपें जो हमने मिसाला लगा कर रखी थी इसमें शामिल कर दें और बाकी मिसाला जो बचा हुआ है वो भी अच्छे से इस पर लगा देंगे। इसमें कोई पानी वगैरह मैं शामिल नहीं कर रही। इसी पानी में, दही वाले मिक्सचर वाले पानी में ही ये गल जाएंगी क्योंकि हमने इसमें पपीते का पाउडर भी शामिल किया है। अगर आपके पास पपीते का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। इसी स्टेज पर 1/2 कप पानी डालते हुए इसको मैंने कवर लगाकर तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। ये देखें, लो फ्लेम पर छोड़ने के बाद इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और ये जो दही वाला पानी था वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब हमने इसको कलर देना है। 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर एक साइड से कलर आ जाए तो हमने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड को चेंज करने के बाद भी इसको कलर आने देना है। बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ यानी कि डीप फ्राई रोस्ट वगैरह नहीं खाना चाहते या उनको कोई इशू है हेल्थ का तो उनके लिए एक आइडियल रेसिपी है। 2 टेबलस्पून ऑयल से ये हमारी ढेर सारी चांपें जो हैं रोस्ट हो जाएंगी और ज़रा बराबर भी इनमें ऑयल बाकी नहीं होगा।
वीडियो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दूसरी साइड भी इसकी अच्छे से कुक हो चुकी है। देखें कलर कितना प्यारा आया है और कितनी ही शानदार ये बनकर रेडी हो चुकी हैं। चलें जी, इसको सर्व करने के मैं 2 तरीके बताऊंगी आपको। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उस पर मोटे मोटे से कट किए हुए स्लाइसेस में प्याज डाल दिए हैं। फ्लेम को अभी मैंने ऑन नहीं किया, ऊपर से हम अपनी चाँपें इनके ऊपर अब रख देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। लो फ्लेम पर हमने इसको हल्का सा कुक करना है और ऊपर से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मेल्टेड मक्खन। अगर आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। और 1 मिनट कुक करने के बाद हमने इनको सर्व कर देना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार, मज़ेदार और यूनिक किस्म की ये रोस्टेड चांप्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। आप अगर दावत के लिए बना रहे हैं तो आप इनको फॉइल पेपर भी लगाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी लगेंगी और बहुत मज़े की लगेंगी और खाने के वक्त हाथ भी आपके ख़राब नहीं होंगे। आई होप कि मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। देखें मैं यहाँ पर आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और जूसी हमारा मटन बनकर तैयार हुआ है और ये प्रॉपर गला हुआ होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और करारी ये चांप रोस्टेड की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।